और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से तेल का आयात जारी रखेगा भारत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है, हमें अपने उपभोक्ताओं की चिंता है। मॉस्को दौरे से स्वदेश लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। रूसी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हुई मुलाकात, दोनों देश आर्थिक संबंधों के विस्तार पर सहमत हैं, एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दोनों देशों की जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ बात हुई, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर एस जयशंकर रूस की विदेश यात्रा पे हैं और बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस तरह का दौरा ऐसे समय में जब G20 में व्लादिमीर पुतिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, G20 में ज़ेलेंस्की जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दोनों जाए न जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो जरूर जाएंगे और उन्होंने लगातार अपनी बात रखी है कि किस तरह से भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री है जो लगातार इस बात का पक्ष रख रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, डायलॉग, बातचीत कीजिए, और यही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसी बीच अब आपको बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर का ये पूरा दौरा कितना महत्व रखता है और क्या कुछ इसमें खास बातें हैं। जिन मुद्दों पर बात हुई है वो आप देखिए। सबसे पहले आपसी संपर्क, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, और गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारों के लेवल पर बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, इस पर बात हुई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र जो पिछले कई दशकों से लगातार भारत और रशिया के बीच में सबसे उच्चतम स्तर पर रहा है। उसके अलावा परमाणु ऊर्जा, ये मिलिट्री डोमेन में है या फिर प्योर सिविल डोमेन में है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, या फिर कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन है, उसकी बात की जा रही है। ये एक डिटेल निकल के जनरली सामने नहीं आती है, कुछ सालों में पता चलता है। ये द्विपक्षीय व्यापार, दोनों देशों के बीच में लगातार व्यापार बेहतरीन तरीके से होता रहा। और आपको जैसे कि खबर बताई गई कि अक्टूबर महीने में, पिछले महीने, भारत का सबसे बड़ा आयात हुआ है रशिया की तरफ से, और ऑयल को लेकर भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बड़ी है रशिया पर। भारत और रूस के बीच हितों को लेकर एक स्वाभाविक तालमेल है, कई दशकों से हमने देखा है, ये प्रमुख बातें हैं। दूसरी बात देखिए, भारत रूस संबंधों में हमारे फायदे के लिए काम किया है। जाहिर सी बात है कि चाहे रक्षा हो या फिर व्यापार, भारत को हमेशा फायदा मिला है और इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है किस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर अब रूस के दौरे पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बेहद अहम रूस दौरा अब पूरा हो गया है। उनकी रूस के विदेश मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के हित में है। सुनिए। Drasta Beach Ministers, my question to Dr. Jaishankar. Minister, since you are accompanied by a large delegation of representative from various ministries and departments, so do we take it as a signal that India's intent to continue or enhance cooperation with Russia in all spheres despite all kind of challenges and so-called threats? You know, I am accompanied by a large and senior delegation because we have a very substantial and time-tested relationship with Russia. And as I explained in my remarks, in the last few years, under the guidance of our leaders, we have been trying to find ways of expanding this relationship, making it more durable, more sustainable, more balanced. So today, when I look back at the discussions both with Minister Lavrov and Deputy PM Manturov, we discussed areas where, you know, there's a natural convergence of interests between India and Russia. And we do so, when we do so, we not only serve our national interests, we actually today, as major G20 economies, we are actually helping to stabilize the world economy as well. And at this time of great global volatility and uncertainty, I think this is a very good thing that we are doing. So I'm very glad that today's discussions helped us to move forward on many issues, and I felt that the Russian side had a similar sentiment. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।